गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पंजाब जालंधर के लेखक जसवंत सिंह बिरदी का लिखा हुआ पाठ 2 खुले आकाश में। आपको शीर्षक कुछ इस टाइप का लग रहा होगा कि इसका अर्थ क्या है खुले आकाश में। खुले आकाश में शीर्षक पर जो कहानी लिखी है, उन्होंने अपने पति पत्नी की वार्ता हो रही है। बाहर पक्षी उड़ रहे हैं। चिड़िया के बच्चे आपने देखे होंगे, घोंसले में चिड़िया घोंसला बनाती है, कहीं भी बना लेती है, किसी के घर में भी बना लेती है। उन चिड़ियों के बच्चों से उनका कैसा स्नेह रहता है। इस कहानी में हम सीखेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति संघर्ष करके कैसे महान बनता है और कैसे वह जीव जो विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है कैसे शक्तिशाली बनकर और आकाश में उड़ जाता है। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें दूसरे के अत्याचार और दूसरे की शक्ति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए, अपनी शक्ति को लगातार बनाए रखना चाहिए। इस कहानी से यह समाज की दृष्टि से भी बनाया गया है कि यदि समाज में वही व्यक्ति अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होती है और वह मुसीबतों का सामना करके खुले आकाश में उड़ जाता है। अर्थात यदि हमें किसी चीज़ का लक्ष्य पाना है, यदि हमें कक्षा में प्रथम आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करना पड़ेगी। सफलता कैसे मिलती है, पक्षी अपने पंखों से क्या करते हैं, इस विषय में समझाया है। इसके माध्यम से उन्होंने हमें भी इसी उद्देश्य से हमें बताया है कि संघर्ष करके ही हम में उत्साह और जिजीविषा की इच्छा हो सकती है। गर्मियों के दिन थे, घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती थी। यह ठीक है। लेखक लिखता है कि उसकी पत्नी क्या करती थी, घर के पीछे के हिस्से में कुछ ढेर सारे दाने, रोटी के टुकड़े घर के पीछे डालती थी और वह हलचल का कारण नहीं है। कब लेखक कहता है हलचल का कारण वह नहीं था। क्या था कि मासूम चिड़ियों के बच्चे दीवार और उसके मकान की दीवार और स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेते थे। तब सार्के तुरंत हाजिर हो जाती थी। सार्के भी किसी जीव का नाम है जो चिड़ियों से बड़ा है। चिड़िया जो भी तिनका इकट्ठा करती तो सार्के क्या करती थी, उसको बिखेर देती थी। चिड़िया अपना परिश्रम करके वो तिनका इकट्ठा करती थी जो लेखक की पत्नी पीछे डाल देती थी। लेकिन वो भले ही बिखेर दे, लेकिन चिड़िया फिर उनको इकट्ठा करने में लग जाती थी। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता था। कुछ दिन पहले की बात है कि दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा फूटा पड़ा है। तो उसकी पत्नी समझ गई, लेखक की पत्नी, कि यह शार्कों की शरारत है और उसने गुस्से में कह भी दिया कि मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। लेकिन उसने छोटे छोटे पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बंदिश नहीं लगाई, उनको नहीं रोका। पाबंदी का रोकना, रोक टोक नहीं करना। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं। उनका अब पत्नी क्या कहती है लेखक की, कि चिड़ियों ने हमारे घर के अंदर घोंसला बनाकर अंडे दिए तो हमारा फर्ज है कि हम उन अंडों की रखवाली करें। ये उस दिन की बात हो गई। दूसरे दिन क्या हुआ, कॉलेज की छुट्टियां थीं और लेखक जो है एक शोध पत्र लिख रहे थे। जो लोग पीएचडी करते हैं वो शोध पत्र लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं उसका। तो वो किस विषय पर कर रहे थे, वैदिक काल के आर्य लोगों के से लेकर
लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा। तब जाकर उन्होंने अपने आप को इस धरती पर स्थापित किया। यहाँ भी वो किसके विषय में शोध कर रहे? संघर्ष के ऊपर, अत्याचारों को खत्म करना, संघर्ष करना। अब तो इस धरती पर वातावरण में यह भाव व्याप्त है कि जो हर किसी को जुल्म, व्याप्त माने भरा हुआ है, और जुल्म माने अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। आगे देखेंगे बच्चे, इसमें जो मीनिंग लिखी है, ब्लू कलर के जो शब्द हैं उस पर नंबर डला हुआ है, आपको उसकी मीनिंग अपनी कॉपी में लिखना है, हिंदी शब्दार्थ लिखना है। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी थी। लेखक लिख रहा है कि जब दोपहर के समय में सो रहा था, सोने ही वाला था, उसी समय मेरे घर के पिछवाड़े यानी पीछे वाले भाग में पक्षियों की चीख पुकार बहुत तेज तेज सुनाई दी। यानी चिड़िया बहुत तेजी से जोर से ची 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 की आवाज से शोर कर रही थी। लेखक कहता मैं तुरंत उठकर बैठ गया। पत्नी कह रही थी और लेखक उठकर बैठा। उसने देखा उसकी पत्नी क्या कह रही थी। सार के जो एक बड़ा पक्षी था, सार के चिड़िया के बच्चों को नहीं छोड़ेगी। क्या कर लेगी? मार देगी। अपने आप से सारकों से बात कर रही है। क्या करेगी? बच्चों को मार देगी। क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल? इतने में उसके लेखक कहता है अपनी पत्नी से कि अरे कैसे बात कर रही हो, क्या कभी पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? तो पत्नी कहती है आपका क्या ख्याल है, क्या सिर्फ आदमियों में ही होती है ईर्ष्या भाव? अभी हम इस बात पर बात ही कर रहे थे कि चिड़ियों की बहुत तेजी से चींची का बहुत बड़ा तूफान उठा। यानी बहुत जोर जोर से चिड़िया चींची की आवाज कर रही थी और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। अब देखो लेखक के विचार यहाँ से शुरू हो रहे। तो लेखक की विशेषता क्या है कि वो बाजू पकड़कर क्यों रोक लेता है? क्या बात है? पत्नी कहती क्यों पकड़ लिया हमें, क्या बात है? चिड़िया को अपनी सहायता से स्वयं उड़ने दो। लेखक कहता है कि चिड़ियों में स्वयं आत्मविश्वास आने दो, उन्हें अपने से उड़ने दो। तुम क्यों दिन भर रखवाली करती हो उनकी? वह एकदम बोली वे कमजोर हैं। देखो उसके अंदर दयालुता थी। अभी इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, प्रश्न आएगा कि लेखक और लेखक की पत्नी की चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो विशेषता पहले हमने क्या देखी? लेखक की विशेषता क्या थी कि वो अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करता था। और लेखक की पत्नी कैसी थी? दयालु थी। इसलिए वो क्या बोलती है? वो चिड़िया बहुत कमजोर है। नहीं, तुम उन्हें कमजोर समझती हो। लेखक कहता अरे तुम उन्हें कमजोर समझती हो तो क्या तुम उनको सार्कों के विरुद्ध लड़ने दो। हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उन्हें धैर्य से कहा मैं देख तो लूं क्या हो रहा है। अब क्या कहता है लेखक कि व्यक्ति जो है मुसीबतों में ही अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है। व्यक्ति जब मुसीबतें आती हैं तो उसमें लड़ने की शक्ति भी आ जाती और मुसीबत पार करके वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तुम उनको सार्कों के विरुद्ध लड़ने दो। जैसे मैं ये पाठ आपको समझा रही हूँ, तो इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। अब हर प्रश्न का उत्तर हम लिखवाएं और आप लिखते गए तो वो उतना समझ में नहीं आएगा। यदि आप इस पाठ को पूरा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप उस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हो। उसी प्रकार वो कहते हैं लेखक कि तुम उन सार्कों के विरुद्ध लड़ने दो, चिड़ियों को लड़ने दो सार्कों के विरुद्ध। हम हर समय थोड़ी उन चिड़ियों के साथ रह सकते हैं। उसने धैर्य से कहा पत्नी ने, मैं देख तो लूं क्या हो रहा है। बाहर जाके देखती, कहती मैं देखूं तो बाहर चिड़ियां क्या कर रही, सारा क्या कर रहे हैं, मैं देखूं। तो लेखक कहता अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत दो, यानी बचाव नहीं करो। उनको बचाने से क्या होगा कि और कमजोर होंगी। और वो कहते हैं लेखक कि इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें
उसने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद माने है उत्तर देना, वाद माने कथन और प्रतिवाद माने उत्तर देना। मैंने कहा जिसके साथ बुरा होता है वह तो बुराई के विरुद्ध डटे। लेखक कहता जिसके साथ बुरा हो रहा उसी को अपनी बुराई के विपरीत लड़ने दो, उसे डटा रहने दो, अपनी बुराई के विषय में सोचने दो कि मेरे लिए कौन बुरा कर रहा है, वो लड़ने दो। तो अच्छा फिर लड़ने दो। पत्नी भी बात खत्म कर देती है। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 सारकों ने चिड़ियों के घोंसलों को घेरा हुआ था। 5 सारकों ने मिलकर क्या किया? चिड़ियों के घोंसलों को घेर लिया। चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठे सारकों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ 2 सार्क घोंसलों पर हमला करती तो कभी 3 चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से चींची कर रहा था। पता नहीं क्या कह रहा था। चिड़िया के घोंसले पर हमला करने वाली सार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। चिड़िया का बच्चा तो कमजोर होता है, सार्कें मजबूत होती हैं। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंच थी। सार्कों का समझ में आ गया? वो पीली नुकीली काली काली धारी वाले पक्षी होते हैं जो लंबी लंबी चोंचों वाले, वो कहलाते सार्क। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा सार्कों का रंग उनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ होगा। अब वो भी पूछ रही थी क्यों? लेखक ने पूछा था आगे, मैंने अभी समझाया कि लेखक पूछता है क्यों पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है, तो पत्नी क्या जवाब देती, क्यों सिर्फ आदमियों में होती है। तो इसलिए वो क्या बोल रहा है कि इसीलिए सार्कों का रंग सांवला हुआ होगा क्योंकि वो ईर्ष्या करती हैं। उस समय जितने गुस्सों से सार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी कर सकते हैं, है ना, कि हमें कोई अत्याचार करे तो उसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि सार्कें निराश हो गई। अब जब तेजी से चिड़ियाँ लड़ी, झगड़ा किया उनने, तो सार्कें निराश हो गई। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था क्योंकि वो परास्त होने लगी। अत्याचारी परास्त होने लगता है यदि कोई उसको विरोध करने वाला मिल जाए। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे, भले ही वे थक गए थे। उनकी सांसें तेजी से चलती प्रतीत हो रही थी, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वे अपने बच्चे को ना बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। यानी पक्षियों में भी कितना प्रेम होता है, वो अपने बच्चे के बचाने का पूर्ण प्रयत्न करती हैं। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक कहता है मैंने अपनी पत्नी से पूछा क्या बात है। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही थी, पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती थी। मेरी पत्नी बोली चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं। मैंने कहा पर फिर भी ये हर जगह होती हैं, खुले आकाश में विचरती हैं, कभी किसी का भय नहीं मानती। लेखक समझा रहा है पत्नी को कि चिड़ियों के तो दुश्मन बहुत से हैं, ये हर जगह होती हैं, खुले आकाश में विचरती हैं। खुले आकाश माने आकाश में उड़ती हैं, कभी इनको किसी चीज का भय थोड़ी लगता। आज पत्नी से कहता आज तुम देख रही हो, समझ रही हो, इसलिए तुम उनके प्रति दया कर रही। जहाँ नहीं होंगे वहां तो चिड़ियाँ आकाश में उड़ती होंगी, उनको थोड़ी किसी का डर लगता। उस समय हमने देखा कि चिड़ियाँ चींची करके सार्कों को पुकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा हमलावर में जब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुर्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। लेखक कितनी अच्छी बात बता रहा है कि यदि मुकाबला करने वाला मिल जाए तो जो हमलावर माने हमला करने वाला, जैसे सारक चिड़ियों पे हमला कर रही थी, तब तक हिम्मत होती जब तक मुकाबला नहीं करता कोई। अगर चिड़ियाँ नहीं करती तो वो बार बार हमला करती। जैसे चिड़ियों ने उनके विरुद्ध हमला किया तो सारकों की हिम्मत कम हो गई। तो
कवि लेखक का कहना है कि अत्याचारी पर यदि अत्याचार को रोकने का विरोध करें तो प्राकृतिक शक्ति व्यक्ति को शक्ति देती है। और अत्याचारी कौन होता? तो प्राकृतिक शक्ति किसके पास होगी? जिसमें लड़ने की क्षमता होगी, उस अत्याचार का विरोध करने की क्षमता होगी, उसमें प्राकृतिक शक्ति है। लेकिन अत्याचारी अत्याचार करके उस जगह को लेना चाहता है, इसलिए लेखक कहता है उसमें कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो उसका विरोध करने वाला जब मिल जाएगा तो उसकी प्राकृतिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसके अत्याचार कम हो जाएंगे, चाहे समाज हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति हो। इस तरह से बताया गया है। पक्षियों को दृष्टांत देकर लेखक ने ये बात समझाई है कि अत्याचारी अधिक समय तक अत्याचार नहीं करता। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए, लेकिन जब उनके विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम किया यानी विरोध किया उनके अत्याचारों का, तो अपने आप वो अत्याचारी खत्म हो गए, चाहे वो पक्षी हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो। स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट वेरी वेल। सूरज पश्चिम की ओर से अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे थे, शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम न था कि चिड़ियों ने शार्कों को कैसे मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी, वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वालों का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। जुल्म ने अत्याचार, यदि अत्याचार करने वालों का संघर्ष करके मुकाबला किया जाए तो अत्याचार कम हो सकते हैं। हमने आपको भी स्वतंत्रता संग्राम बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अभी हमने चाय खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा। उनके बच्चे सो रहे थे, वो चाय पी रहे थे। अब बेटा उठा, आंगन की ओर बढ़ा, वो तुरंत वापस आ गया और बोला, क्या बोला लेखक की पत्नी से, मम्मी जी हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच दिलचस्प था, यानी रुचिकर था, देखने योग्य था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था। सारी चिड़िया उसको अपने साथ उड़ाना सिखा रही थी। देखिए, जीव जंतु में एक विशेषता होती है, जो जिस जाति का होता है, जैसे काम करता वो अपने बच्चे को वैसे सिखाता है। आपने बंदरों को देखा होगा, छोटा सा भी बंदर पेड़ पर छलांग लगा जाएगा। इसी तरह चिड़िया भी अपने बच्चे के पंख चलाना सिखाती हैं, उड़ाना सिखाती हैं, है ना। एक कविता सुनी होगी, एक चिड़िया के बच्चे चार, है ना। बहुत छोटे में किसी KG1 या 2 की क्लास 1 की कविता है। उसमें रहता है कि वो पंख उड़ाना सिखाती हैं, किस किस दिशा में जाती हैं। ऐसी कोई कविता है बहुत अच्छी चिड़िया के ऊपर। उसके पर माने पंख उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। यदि वो नहीं लड़ती चिड़िया शार्कों से तो क्या वो अपने बच्चों को बचा लेती, बच्चों को उड़ना सिखा लेती? नहीं सिखाती। संघर्ष करके उनने इतना लक्ष्य पाया कि अपने बच्चे को जीवित रखा। यह तो कुछ ही दिनों की में इतना बड़ा हो गया। अब उसकी पत्नी देखती है लेखक की, कहता है, अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया। मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा, मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। लेखक जो शोध कर रहा था वो भी इसी बात पर कर रहा था कि कैसे लोगों ने अत्याचार करके शासन जमाया, है ना। और अब शौर्य यानी वीरता के द्वारा अब हमारे देश में सभी जगह वीरता व्याप्त है और हमको काहे की प्रेरणा देती, संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, जुल्म खत्म करने की प्रेरणा देती है। इस तरह से तो लेखक का लक्ष्य है कि मुकाबला ही आदमी को शक्तिशाली
बना देता है। जब तक हम किसी चीज़ से मुकाबला नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, हम कभी शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। अगले ही पल एक जोरदार चींची की आवाज़ गूंजी। वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत विस्तृत माने विशाल फैले हुए खुले आकाश में उड़ गया। इसका अर्थ है कि यदि हमें अपना लक्ष्य पाना है, उसका लक्ष्य क्या था? वरना पक्षी का लक्ष्य। तो कितना संघर्ष किया चिड़ियों ने, कैसे बच्चे को उड़ना सिखा पाए और कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके खुले आकाश में उड़ गया। स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट वेरी वेल दिस टॉपिक, खुले आसमान में, खुले आकाश में। ये कहानी आपको बहुत शिक्षाप्रद है। जब तक हम अच्छी तरह से कठोर मेहनत करके, हार्ड वर्क करके पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे छात्र के विषय में ले लें, चाहे हम समाज के विषय में ले लें। लेखक जसवंत सिंह बिर्दी की ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। अब आप जितने भी नीले वर्ड हैं उनके मीनिंग इसमें दिए हुए हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे हम आपको क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, वो लिखना है। आपको खाली स्थान बता रहे हैं, वो लिखना है। सारे प्रश्न उतारना है कॉपी में, तुरंत करके भी आपको दिखाना है।